कि मैंने आपको क्या बोला, कुछ भी मत सोचो, जैसे आप पहला स्टेप आप फॉलो कर रहे थे वैसे ही एफ ऑफ जेड का आंसर निकाल लिया। u प्लस वी दिया होगा या तो u माइनस वी दिया होगा। दोस्तों प्रदीप गिरी एकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेक्चर नंबर 5 में आ चुके हैं कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के, और इस लेक्चर के अंदर दोस्तों हम वही टॉपिक लेकर आए जो हमने लेक्चर नंबर 4 में स्टार्ट किया था, बट वहां पे हमने 2 टाइप कवर किए थे और आगे के जो टाइप्स हैं आज हम कवर करने वाले हैं। बिल्कुल पूरा का पूरा वही स्टेप्स है। अगर आपने नहीं देखा होगा उस वीडियो को तो प्लीज याद से देख कर आओ, तो यहां पे आप चीजें बहुत क्लियर हो जाएगी और बहुत अच्छे से आपको चीजें समझ में आएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। एनालिटिक फंक्शन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे कुछ जो टाइप्स है वो क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे लिखा है टाइप 3 व्हेन u प्लस वी और u माइनस वी इज गिवन। जब ऐसा हो, अभी तक क्या था, अभी तक हम जो पढ़ रहे थे उसमें क्या था, व्हेन u इज गिवन और v इज गिवन, मतलब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दिया रहता था। बट अब u प्लस वी दिया होगा या तो u माइनस वी दिया होगा, तो उस टाइप पे आपको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों कुछ इसके अंदर कोई स्पेशल स्टेप्स नहीं है, पर कोई एक दो स्पेशल स्टेप्स है जो आपको पता होना चाहिए। देखो सबसे पहले यहां पे आपको यह पता होना चाहिए कि यहां पे जब भी अगर आपको u प्लस वी दिया है तो इसका मतलब आप समझ जाओ ये कैपिटल V है, और जब भी माइनस वाला पार्ट दिया तो समझ जाना माइनस वाला पार्ट है तो स्मॉल कैपिटल U है। बस ये सम का स्टार्टिंग आपको पता हो जाना चाहिए कि अगर आपको ये दिया है प्लस वाला दिया है तो कैपिटल V, और जब आपको यहाँ पे माइनस वाला दिया है तो क्या आएगा, अम्ब्रेला लेके जाना है। माइनस मतलब बारिश हो रहा है। तो दोस्तों अब यहाँ पे क्या करना है, जो भी अगर समझो u वाला टर्म दिया है तो उसको विथ रिस्पेक्ट टू x करो, विथ रिस्पेक्ट टू y करो। v वाला है तो विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू y वैसे ही करो। बाद में वही रूल आपको अप्लाई करना है जो आपने इसके पहले स्टेप्स लिखे थे कि आपको यहाँ पे CR इक्वेशन अप्लाई करना है। बट आपका जब CR इक्वेशन है वो कैपिटल U के टर्म में चले जाएगा। कैसे आएगा सब में बताऊंगा। और उसके बाद आपको क्या करना है, f ऑफ z जब आप लिखते हो तो उसके साथ बस आपको अब ये एक नया टर्म लिखना है 1 प्लस i, और बाकी पूरा का पूरा पार्ट सेम है। वो देखते हैं कि कैसे सम सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब दोस्तों यहां पे देखो फाइंड एनालिटिक फंक्शन f ऑफ z। देखो यहां पे u प्लस आई वी एंड देखो u प्लस वी, मतलब हमें u प्लस वी दिया है। u प्लस वी दिया है मतलब हमें क्या दिया है आप बता सकते हो। u प्लस वी दिया है मतलब मैंने बोला है जब प्लस वाला पार्ट है तो कैपिटल v है, तो मतलब यहां पे हमें क्या दिया है दोस्तों, कैपिटल v दिया है। तो कैपिटल v हमें क्या दिया है, e रेज टू x और cos y प्लस साइन y। तो ये हमें दिया है, यहाँ पे यहां से चमक रहा है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, मैंने आपको क्या बोला, कुछ भी मत सोचो, जैसे आप पहला स्टेप आप फॉलो कर रहे थे वैसे ही करो। यहां पे आप क्या करो पता है, ये कैपिटल V को विथ रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डिफरेंशिएट करो। विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो दोस्तों ये देखो इसके अंदर x वाला टर्म नहीं है, तो यहाँ पे कोई u इंटू v रूल अप्लाई नहीं होगा। अगर इसके अंदर x वाला टर्म होता तो अप्लाई होता। तो यहाँ पे डायरेक्ट e रेज टू एक्स का डेरिवेटिव e रेज टू एक्स, और ये कांस्टेंट टर्म है y वाले, तो ये ऐसी एज कॉपी हो जाएंगे। सेम आपको क्या करना है, विथ रिस्पेक्ट टू y लेना है, फिर से u इंटू वी रूल नहीं आएगा। ये देखो ये e रेज टू एक्स कॉन्स्टेंट टर्म में ऐसे ही आ जाएगा। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों, माइनस साइन y। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों, कॉस y। तो ये हो गया। अब ये होने के बाद ये जितना पार्ट जैसे ही हुआ, तो आपको याद है हम कौन सा इक्वेशन अप्लाई करते हैं, CR इक्वेशन। वही सेम यहाँ पे, कुछ अलग नहीं है। तो देखो CR इक्वेशन में अब हम क्या करेंगे, कैपिटल U जैसे हम वहां पे लिखते थे स्मॉल u, तो अब कैपिटल U विथ रिस्पेक्ट टू x, कैपिटल V विथ रिस्पेक्ट टू y। सेम यहाँ पे कैपिटल U विथ रिस्पेक्ट टू x विथ रिस्पेक्ट टू y, कैपिटल V विथ रिस्पेक्ट टू x, और माइनस फॉर्म में, कुछ भी अलग नहीं है, देख लो। अब यहां पे इसके बाद हमें क्या करना है दोस्तों, हम क्या करेंगे, f ऑफ z इक्वल टू u प्लस आई वी लेंगे। बस ये लेते टाइम यहां पे आपको क्या लेना है, 1 प्लस आई बस। अब यहां पे आप जब ये लोगे तो देखो 1 प्लस आई, बस ये एक स्टेप्स आपको याद होना चाहिए। f ऑफ z, इसको मैं पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो यहां पे डायरेक्ट डेरिवेटिव ले ले रहा हूं, और ये एक तरह से कांस्टेंट टर्म है तो इसका कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे अगर आप पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे हो तो ये क्या हो जाएगा, डेल u बाय डेल एक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल v बाय डेल एक्स। देखो बहुत मजे से, बहुत मजा आएगा आपको, लास्ट में ऐसा लगेगा यार बहुत इजी टॉपिक है। तो देखो यहाँ पे 1 प्लस आई, यहाँ पे क्या हो गया f ऑफ z, और यहाँ पे दोस्तों देखो डेल u बाय डेल एक्स। डेल u बाय डेल एक्स का आंसर हमें पता है क्या, नहीं पता है। तो डेल u बाय डेल एक्स इसको इक्वल है डेल v बाय डेल वाई, तो डेल v बाय डेल वाई पता है, तो ये वाला वैल्यू वहां पे लिख दो, e रेज टू एक्स माइनस ऑफ साइन वाई प्लस कॉस वाई।
प्लस थोड़ा सा यहां ले रहा हूं। अब देखो ये होने के बाद आपको क्या करना है, दूसरा पार्ट। तो यहां पे देखो मैं आई लिख रहा हूं और यहां पे डेल वी बाय डेल एक्स, डेल वी बाय डेल एक्स का वैल्यू कौन सा है दोस्तों, ये। तो यहां पे क्या आएगा दोस्तों, ई रेस टू एक्स कॉस वाई प्लस साइन वाई। आई थिंक आपको दिख नहीं रहा होगा कि दिख रहा होगा, दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों यहां पे ये होने के बाद आपको बताओ, मुझे खुद बताओ कि कौन सा स्टेप अप्लाई करते हैं। अब यहां पे हम मेथड यूज करते हैं बाय मिलने थॉमसन मेथड। तो दोस्तों ये जो मेथड है वहां पे हम क्या करते हैं, पुट x इक्वल टू क्या पुट करते हैं z एंड y इक्वल टू क्या पुट करते हैं 0। तो देखो 1 प्लस आई ऐसे ही रहेगा, ये भी ऐसे ही रहेगा दोस्तों। और यहाँ पे देखो ये e रेस टू z हो जाएगा, यहाँ पे ये देखो ये 0 जाएगा तो 0 हो गया, ये cos 0 क्या हो जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा। और यहाँ पे ये i e रेस टू z, यहाँ पे cos 0 क्या हो जाएगा 1 और यहाँ पे 0। तो फाइनली अगर मैं इसे देखूं तो मैं इसे इस तरह से देख सकता हूँ 1 प्लस आई एफ डैश ऑफ जेड ई रेस टू जेड प्लस, क्योंकि 0 प्लस 1 1 होगा और 1 इससे मल्टीप्लाई होगा सेम होगा, ई रेस टू जेड यहाँ पे भी। अब देखो ये 1 प्लस आई एफ ऑफ जेड, ये यहाँ पे ई रेस टू जेड है, यहाँ पे भी 1 प्लस आई। अब ये देखो ये दोनों टर्म सेम है, अगर ये इक्वल के वहां जाएगा डिवाइड होगा तो भी कैंसिल होगा, और इक्वल के इस साइड अगर दोनों टर्म सेम है तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे एफ ऑफ जेड विच इज इक्वल टू क्या है दोस्तों, ई रेस टू जेड। इसके बाद का स्टेप आपको पता है, आप क्या करते हो, इंटीग्रेट लेते हो, इंटीग्रेशन लोगे। इंटीग्रेशन लोगे तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव इसका गायब हो जाएगा और यहाँ पे डायरेक्ट इंटीग्रेशन का साइन आएगा डी जेड, क्योंकि इसका डेरिवेटिव देखो डैश था वो गायब हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे, एफ ऑफ जेड विच इज इक्वल टू ई रेस टू जेड का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई रेस टू जेड प्लस सी। तो यहाँ पे हमने हमारा एनालिटिक फंक्शन बहुत ही सिंपल तरीके से निकाल लिया है। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको चीजें समझ में आ रही होगी। चलते हैं दोस्तों एक और देखते हैं। अभी हमने क्या u प्लस वी देखा, अब u माइनस वी देखते हैं। तो देखते हैं उस टाइप की चीजों को कैसे सॉल्व करते हैं। चलते हैं दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन को मैंने वैसे पूरा नहीं लिखा है, पर बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है, तो जितना जरूरत है उतनी चीजें बस लिखी है कि अगर सपोज आपको u माइनस वी दिया है और यहाँ पे अगर आपको एफ ऑफ जेड निकालने के लिए बोला है तो आप कैसे सम सॉल्व करोगे। तो सबसे पहले आप इसे क्या कंसिडर करोगे, कैपिटल यू। आपको मैंने बोला कि स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बता दिया यू माइनस वी को कैपिटल यू ले लो, यू प्लस वी को कैपिटल वी लेना है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ई रेस टू एक्स कॉस वाई माइनस साइन वाई। अब आप क्या करोगे, एक स्टेप्स तो हमेशा फॉलो कर देना विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर मैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स सॉल्व करूंगा तो ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स, और ये दोस्तों कांस्टेंट टर्म है तो ये ऐसे ही चले जाएंगे। और अगर मैं इसका विथ रिस्पेक्ट टू y सॉल्व करूं तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे तो विथ रिस्पेक्ट टू y, तो ये देखो ये x वाला कांस्टेंट टर्म है और यहाँ पे ये वाला सॉल्व होगा तो ये cos का क्या होगा माइनस साइन y, और इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों cos y। तो इस तरह से ये दो स्टेप्स तो सीधा सीधा हो गया। बाद में हम क्या करेंगे, CR इक्वेशन अप्लाई करेंगे। CR इक्वेशन क्या होगा दोस्तों, डेल यू बाय डेल एक्स इक्वल टू डेल वी बाय डेल वाई, और दूसरा क्या है डेल यू बाय डेल वाई इक्वल टू डेल भी बाय डेल एक्स, और ये माइनस फॉर्म में। तो ये पूरा का पूरा पार्ट यहां तक का सेम है। इसके बाद वाला जो पार्ट होता है दोस्तों हमारा एफ ऑफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी। जब हम कैपिटल यू प्लस आई वी लिखते हैं तो बस यहाँ पे 1 प्लस आई आपको लिखना बहुत जरूरी है। अब आपने ये लिखा 1 प्लस आई और यहाँ पे एफ ऑफ जेड, ये देखो मैं इसका डेरिवेटिव ले रहा हूं तो ये क्या हो जाएगा डेल यू बाय डेल एक्स, और ये क्या हो जाएगा डेल भी बाय डेल वाई। फाइनली यहाँ पे 1 प्लस आई और यहाँ पे एफ ऑफ जेड इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे डेल यू बाय डेल एक्स है। अब डेल यू बाय डेल एक्स अगर मैं सॉल्व करने जाऊं तो देखो यहाँ पे डेल यू बाय डेल एक्स हमारे पास है क्या, हाँ है, डेल यू बाय डेल एक्स है हमारे पास। क्या है दोस्तों, ई रेस टू एक्स कॉस वाई माइनस साइन वाई। अब यहां पे ये होने के बाद यहां पे क्या आएगा प्लस, और इसके साथ क्या है दोस्तों आई है, और यहां क्या है डेल
डेल वी बाय डेल वाई है, डेल वी बाय डेल वाई तो हमारे पास नहीं है, तो पर डेल वी बाय डेल वाई किसको इक्वल है, डेल यू बाय डेल एक्स को, इसको। तो यहाँ पे देखो सेम है तो सेम टू सेम लिख दो, ई रेस टू एक्स, और यहाँ पे क्या आएगा कॉस वाई, और यहाँ पे क्या आएगा साइन वाई। अब यहां पे हाँ, अगर हम इसे लिखना चाह रहे हैं तो इसके बाद दोस्तों यहीं पे आप डायरेक्ट कंडीशन अप्लाई कर दो। देखो कंडीशन अप्लाई कर रहा हूं, तो यहां पे क्या आएगा, बाय मिलने थॉम्सन मेथड, तो यहां पे पुट x इक्वल टू हम क्या पुट करेंगे दोस्तों z, एंड y इक्वल टू क्या पुट करेंगे 0। तो देखो 1 प्लस आई एफ ऑफ z इक्वल टू, देखो यहां पे अगर मैं पुट करने जा रहा हूं z, और ये दोनों देखो यहाँ पे ई रेस टू जेड, कॉस वाई क्या होगा 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, ये आई, ये ई रेस टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों z, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ये क्या हो जाएगा 0। तो फाइनली अगर मैं देखूँ तो ई रेस टू जेड 1 माइनस 0 1 ही होगा, प्लस आई ई रेस टू जेड 1 माइनस वही होगा। तो फाइनली ई रेस टू जेड बाहर तो 1 प्लस आई, हाँ यहाँ पे आप प्लस सी ले लेना याद से, नहीं अभी प्लस सी मतलब क्योंकि अभी तक हमने इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं किया है। और यहाँ पे क्या है एफ जेड, देखो ये दोनों पार्ट क्या हो गया कैंसिल। अब यहाँ पे बताओ क्या करोगे, इसके बाद बस आपको इंटीग्रेशन लेना है। तो देखो कितना सिंपल सा स्टेप्स है, अगर आप बहुत अच्छे से ध्यान दे रहे हो। देखो इंटीग्रेशन ले लिया तो ये डेरिवेटिव गायब, और यहाँ पे डी जेड लिख दिया। तो फाइनली ई रेस टू जेड का इंटीग्रेशन ई रेस टू जेड एफ ऑफ जेड, तो हमने एफ ऑफ जेड का आंसर निकाल लिया। तो बहुत ही सिंपल तरीके से हमने ये वाला टाइप कवर कर दिया। अब लेक्चर में ज़्यादा से ज़्यादा 2 लेक्चर्स और आएंगे, ज़्यादा चीज़ें इस लेक्चर्स में अब बची नहीं है, लगभग मैंने सब कुछ करा दिया है। तो 2 लेक्चर्स हम कोशिश करेंगे और देने के लिए, 2 या 3 लेक्चर्स, और जो लेक्चर्स आएंगे छोटे छोटे ही रहेंगे। तो वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।